स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी फर्स्ट 17 चैप्टर 3rd लेक्चर। बेटा अल्लाह रखा के बारे में आपने पढ़ा था सेकंड लेक्चर में। चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्या है। इस उत्तर में कमरे से फिर खिलखिलाहट बिखर गई। वो लोग बातें कर रहे थे तो कमरे में खिलखिलाहट बिखर गई, सभी हंसने लगे। तो रविशंकर जी ने मुझे बैठने का संकेत कहा। आपके आने से पहले हमारी चर्चा बाबा अलाउद्दीन खां साहब के गुस्से से चल रही थी। ये सच है कि बाबा शासन के मामले में निरंकुश शासक की तरह थे। गुस्सा होने पर बेटे अली अकबर को पेड़ से बांधकर पीट देते थे। ये किसके बारे में? रविशंकर जी अपने गुरुजी के बारे में बता रहे हैं। पहली देवी ने मुस्कुराकर कहा, आप कभी उनके क्रोध के शिकार हुए? रविशंकर जी मुस्कुराए और बोले, कई बार हुआ। गलती करने पर बाबा का प्रियदंड था खाना बंद कर देना और उनके अनुशासन की लपटों से झुलसकर अनेक शिष्य भाग जाते थे। भागना तो मैंने भी चाहा। दूसरी देवी अपने को रोक नहीं पाई, उत्सुकता से पूछा, फिर भागे क्यों नहीं? रविशंकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। ये मुस्कान अधकिले फूल की दबी दबी सुगंध की तरह थी। थोड़ी मौन के बाद बोले, अकबर और अन्नपूर्णा, बाबा का जो बेटा था और अन्नपूर्णा की जो बेटी थी, दोनों की दोस्ती के कारण भाग नहीं सका। बाबा तीनों से 14-14 घंटे रियाज कराते थे। अब पहली देवी कहती है कि बहुत ऊब लगती होगी। रविशंकर ने उत्तर दिया, शुरू में लगती थी, मन एकाग्र नहीं हो पाता था और बाबा की मार भी खानी पड़ती थी। कौन बताता है बेटा? रविशंकर बताते हैं अपने गुरु के बारे में। धीरे धीरे एकाग्रता आने पर संगीत की सौंदर्य भूत के क्षणों में हम तीनों भाव विहल होकर रोने लगते थे। तभी चाय बिस्किट के साथ मित्र प्रकट हो जाते हैं। रविशंकर जी ने सबसे पहले चाय लेने का अनुरोध किया, खुद भी चाय ली और मुझसे कहा, आप क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा, आपके व्यक्तित्व के अंतरिक्ष में झांकने की इच्छा थी, वो स्वयं पूरी हो रही है। तो रविशंकर हंसकर कहते हैं कि व्यक्तित्व का अंतरिक्ष काफ़ी भारी शब्द है। आपके विद्यार्थी समझ लेते होंगे, मुझे तो समझ नहीं आते। यद्यपि व्यंग्य का कोई पुट उनके स्वर में नहीं था, फिर भी मैं शर्मिंदा हो गया। लेखक कहता है कि फिर भी मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा, माफ़ी चाहता हूँ, अध्यापकों के लिए सरल बोलना काफ़ी कठिन होता है। मित्र ने विषय बदलते हुए कहा, कल के प्रोग्राम में पूरी तृप्ति नहीं मिली, श्रोता और सुनना चाहते थे। वो इतना बेटा जो रविशंकर जी थे वो इतना अच्छा गाते थे। रविशंकर जी और अल्लाह रखा ये वादक थे और ये गायक, तो दोनों लोगों की जोड़ी समा बांध देती है। और रविशंकर कहते हैं कि कोई भी कला पूरी प्यास नहीं बुझा सकती। जो कला प्यास बुझा दे वो जड़ हो जाती है और प्यास ही कला का जीवन है। अब बेटा रविशंकर जी से पूछते हैं कि लेखक पूछता है कि स्थापित होने के संघर्ष काल में भी क्या काफ़ी भाग खड़े होने की इच्छा हुई थी? प्रश्न का रविशंकर अचानक गंभीर हो जाते हैं और चेहरे के विनोदी भाव गायब हो जाते हैं। विनोदी भाव कौन सा भाव होता है? मजाकिया भाव। थोड़े विराम के बाद, थोड़ा रुकने के बाद कहते हैं, शुरुआत में बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा। वो रविशंकर जी से पूछते हैं लेखक, मुंबई ने काफ़ी अग्नि परीक्षाएं ली, 44 या 50 का समय संघर्ष में ही गुजरा और एक बार आत्महत्या की भी कोशिश की। अब बेटा आपका ये लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। ये आपको सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको बुक में ही फिल करना है। थैंक यू क्लास।